सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हनुमान चालीसा के सुनने मात्र से एक प्रेत आत्मा को कैसे मिला पुनर्जन्म। ये घटना जनपद मुजफ्फरनगर में गांव में खेड़ी अलीपुर सन 1991 की बात है। खेड़ी गांव में एक 5 साल का बालक जिसका नाम वीर सिंह था, वो जिद करने लगा कि मुझे भी इस मेले में जाना है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को एक भव्य विशाल मेला लगता है। छोटा था, कुछ लोग जा रहे थे तो उनके साथ भेज दिया। वहाँ पर सबने नदी में स्नान किया और वो बच्चे ने भी स्नान किया और एक तरफ बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जो उनके साथ आए थे, रिश्ते में वो उस बच्चे के चाचा लगते थे। तो देखते क्या हैं कि बच्चा पूरी हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही अच्छे से कर रहा है। तो वो उस बच्चे के पास आए, बोला कि बेटा तुमने ये कब याद करी। वो बच्चा बोला, चाचा ये तो मुझे जन्मजात याद है। तो चाचा ने कहा, अच्छा तो आपको और भी कुछ याद है? तो क्या क्या याद है? बच्चा बोला, मेरा पहला जन्म शिकारपुर में हुआ था और जो मेरे पिताजी थे पंडित लक्ष्मीचंद जी बहुत बड़े विद्वान थे। जब मैं इस मेले में आता था तो मेरी माँ मुट्ठी भर के पैसे देती थी, लेकिन इस जन्म की माँ देखो कितनी कंजूस है, उसने मात्र मुझे 2 पैसे दिए हैं। उसके चाचा हंसे, फिर वो घर आ गए। तो चाचा ने गांव में चर्चा की तो और लोगों ने भी कहा, हाँ जब ये बच्चा 3-4 साल का था तब भी ये कुछ ऐसी ही बातें करता था कि मैं शिकारपुर का हूँ। तो एक दिन उस बच्चे के चाचा शिकारपुर गए तो इत्तेफाक से पंडित लक्ष्मीचंद से उनकी भेंट हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक बच्चा है और वो इस तरह से कहता है। उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि एक दिन वो आ गए। जैसे ही वो गांव खेड़ी में आए, वो लड़का खेल रहा था, दौड़ा और भाग करके पंडित जी के पास जाकर चिपट गया और रोने लगा। तो स्वतः ही उनको भी आंसू आ गए। लोग भी जमा हो गए। कहने लगा, पिताजी आप मुझे भूल गए, आपने मुझे कितने प्रेम से पाला। ऐसी ऐसी बातें करने लगा। अपनी बहनों के बारे में पूछने लगा, कैसी हैं, क्या है, ये क्या कह रहा है, पिताजी मुझे ले चलो। सभी ने कहा चलो ले चलो। कुछ लोग यहाँ के लेकर चले पहुँचे। बोले, बेटा ये तुम्हारा घर है? वो बोला, नहीं नहीं ये पटवारी जी का घर है, वो मेरा घर है। भाग करके गया अपने घर में, माँ के पैरों में गिर गया। कहा, माँ तू खड़ी है, तू तो मुझे पैसे दिया करती थी, यूँ हैरानी से क्यों खड़ी है? अपनी बहनों के नाम लिए, पड़ोसियों के नाम लिए सबको भरोसा हो गया कि इस तरह की बातें बता रहा है। उस बच्चे ने बताया कि जब मेरी मृत्यु हुई थी तो 9 साल तक मैं प्रेत अवस्था में ये जो हमारा पीपल है इसके पास कुएं के नज़दीक में रहा हूँ, और जब मुझे भूख लगती थी तो मैं अपने घर आकर जो रोटी खा लेता था और अपने कुएं का पानी पी लेता था। लेकिन हमारे पिताजी हर शनिवार मंगलवार को वहाँ पीपल पर जल चढ़ाते थे और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। मुझे हनुमान चालीसा सुनने की मेरे मन में बहुत प्रेरणा हुई और मैं सुनने लगा। करीब 9 साल तक जब मेरे पिताजी की बाट जो होने लगा और हनुमान चालीसा सुनते सुनते मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक लगाव हो गया, मेरे मन में रच बस गया। एक दिन मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि बेटे तुम्हारे जो जन्म के पाप ताप थे वो हनुमान चालीसा सुनने से समाप्त हो गए, अब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। ये सब उस बच्चे ने बताया। वो बच्चा दोनों परिवारों में आता जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जी का जो कारोबार है वो नैनीताल में भी है, वो वहाँ भी चला जाता है, महीनों रहकर आता है। ये जो हनुमान चालीसा के प्रभाव से ही ये 9 साल तक प्रेत योनि में रहा, फिर पुनर्जन्म हुआ। हनुमान चालीसा की महिमा का बखान तो नहीं किया जा सकता। अगर पूरे श्रद्धा और भाव और विश्वास से अगर हम हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान जी हमारे संकटों को हर लेते हैं और हमारी सारी परेशानियां अपने आप ही हल होने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान से बढ़कर कोई नहीं, वो हमारे सारे संकट हर लेते हैं। हमसे ज़्यादा वो हमें और हमारे मन की जानते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना।
अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।